वेलकम टू एल अकेडमी इस्लामाबाद। आज का टॉपिक है कन्वर्जन इनटू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो बेसिकली जो आप लोगों का इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ पावरपुर के जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ कर रहे हैं 5 इयर्स लॉ के अंदर जो पार्ट 3 है आपका, उसके अंदर बिजनेस लॉ का जो सब्जेक्ट है उसी का ही ये एक पार्ट है। ठीक है, तो एक्ट का नेम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसी का ही ये टॉपिक है कन्वर्जन इनटू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक हो गया। इसका इंट्रोडक्शन आपने देना है। इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि कन्वर्जन कैसे की जाती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। देखें, एक बिज़नेस जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में चल रहा है या कंपनी का बिज़नेस चल रहा है, तो ये जो इदारे हैं अपने बिज़नेस को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसी प्रोसेस के ऊपर ये पूरा टॉपिक बनाया हुआ है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं, आसान वर्डिंग्स लगती हैं, तो आप इनको ख़रीद भी सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के अकाउंट से, जो कि उनके लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यानी कि इसी के नीचे जो लिंक्स लगाए जाएंगे वो उन्हीं सोशल लिंक्स होंगे जिस पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स बाय करने के लिए। इंट्रोडक्शन में हमने बताना है कि कन्वर्जन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड एग्जिटिंग बिजनेस। यहाँ पे कह रहे हैं ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है, आप उस बिजनेस को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग तब्दील कर सकते हो, यानी कि पुराने बिजनेस को छोड़ के नया बिजनेस इस्टेब्लिश करो जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग होएगा। सच एज दी पार्टनरशिप फर्म और अ प्राइवेट कंपनी इनटू एन एलएलपी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट कह रही हूँ, जैसे कि जो पार्टनरशिप है या कोई कंपनी चल रही है प्राइवेट, ठीक है, ये लोग अपने आप को कन्वर्ट करवा के एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये पार्टनरशिप वाले और प्राइवेट कंपनी वाले अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। फिर हमने बताना है कि जो एलएलपी का एक्ट है यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो एक्ट है 2017 का, इसमें मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप अपने आप को तब्दील करके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करा सकते हैं, यानी कि कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, दिस हाउस द बिजनेस कंटिन्यू विदाउट डिस्ट्रप्शन वाइल एंजॉइंग लीगल प्रोटेक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे क्या फ़ायदा होएगा कि बिज़नेस जो ऑलरेडी पहले से चल रहा है, कन्वर्ट करने से भी किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं आएगी और बिज़नेस जो है अच्छे से चल रहा होगा। मीनिंग आपने बताना कन्वर्जन का। कन्वर्जन का मतलब है चेंज कर देना। ठीक है, एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस है उसको चेंज करके आप दूसरे बिजनेस में कन्वर्ट करवा रहे हो। ठीक है, ये आपने बताना है कन्वर्जन के बारे में। फिर आपने बताना है कि जो ऑलरेडी बिजनेस और एसेट यानी कि पैसा जो लगाया था और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हुए थे पुराने बिजनेस में, चाहे आप कंपनी चला रहे थे या पार्टनरशिप चला रहे थे, तो जो कुछ आप पहले कर चुके हो वही सारी चीज़ें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती हैं। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पैसा और जो चीज़ें आप लगा चुके हो वो कन्वर्जन करने के बाद सेम टू सेम दूसरे बिजनेस में भी कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि ज़ाया कुछ भी नहीं जाएगा। फिर आगे आता है एग्जिटिंग पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स बिकम पार्टनर्स इन दी एलएलपी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग पिछले पार्टनरशिप में पार्टनर्स थे और जो लोग पिछली कंपनी में शेयर होल्डर्स थे, तो ये लोग जब अपना बिजनेस छोड़ देंगे, कंपनी ख़त्म करा देंगे ताकि एलएलपी के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें, तो ये बात यहाँ लिखी गई। यानी कि जो लोग पुराने पार्टनर्स थे या शेयर होल्डर्स थे वो लोग जब छोड़ देंगे तो वही फिर पार्टनर्स बन जाते हैं इस एलएलपी के इदारे में। फिर आता है कन्वर्जन फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के बारे में हमने कन्वर्जन प्रोसेस बताना है। तो सबसे पहले प्रोसीजर आता है, इसमें बताना है द पार्टनरशिप फर्म मस्ट फाइल एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार। यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म वाले लोग हैं, पार्टनर्स हैं, उनको चाहिए कि वो रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन भेजें कि वो अपने आप को पार्टनरशिप फर्म से कन्वर्ट करा के लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में तब्दील कराना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। फिर आपने बताना है फिर आपने बताना है कि जब उन्होंने सच एप्लीकेशन भेज दी रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए कि जो एलएलपी का डिपार्टमेंट यानी कि जो बिज़नेस बनाया जाएगा उसके रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन भेजना है। जब यहाँ तक बात पहुँच जाए ना, फिर क्या करना होता है इनको कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होते हैं। यानी कि पार्टनरशिप फर्म वालों को ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को एक और भेजना है, वो ये है कि पार्टनर्स सारे जो इस फर्म के अंदर हैं वो सारे मान गए हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है ये चेंज हो गया एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में तब्दील किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स आपने देनी है। उसके अलावा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स यानी कि ऑलरेडी जो पार्टनर्स थे, सपोज 6 अगर पार्टनर है पहले से, तो 6 में से 2 ऐसे पार्टनर्स होंगे जिनको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनाएंगे। ये पार्टनर्स जो 2 होंगे ना,
जिनको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनाएंगे, इन पे थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा लगेगी बाकियों की कंपेयरिंग, ठीक है। तो वो कौन होंगे, तो उनका नेम भी आपने मेंशन करना है और बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आपने इस डॉक्यूमेंट में देनी है। फिर आपने एग्रीमेंट भी भेजना है रजिस्ट्रार को कि एलएलपी का एक एग्रीमेंट भी बन चुका है, यानी कि इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे जो पार्टनर्स उन्होंने साइन भी कर दिया है और ये एग्रीमेंट बना दिया, तो ये एग्रीमेंट भी इन रजिस्ट्रार को भेजना है। फिर आपने बताना है कि क्या असर पड़ेगा कन्वर्जन कराने का। असर ये पड़ेगा कि जो ऑलरेडी पिछले पार्टीशन कह रही हूँ, पिछले पार्टनरशिप या बिजनेस या कंपनी में जो भी पैसा लगाया गया था और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही एलएलपी के बिजनेस में भी दोबारा से आ जाएंगी जैसे ही हम कन्वर्जन करवाएंगे, ठीक है। द पार्टनरशिप फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर कन्वर्जन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म बना था वो उसी दिन ख़त्म हो जाएगा जिस दिन एलएलपी का बिज़नेस ये लोग स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जिस दिन उन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे इनका अप्रूवल हो जाएगा कि अब ये लोग इस डिपार्टमेंट को बना सकते हैं। तो जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद जो पुराना पार्टनरशिप फर्म बनाया हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। और इसमें फ़ायदा क्या होता है एलएलपी में, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, कई दफ़ा वीडियो में बता चुकी हूँ कि उसमें क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो पार्टनर्स की वो कम हो जाती है। यानी कि अगर फ़र्म की बात की जाए तो फ़र्म में क्या होता था, पार्टनरशिप फ़र्म में कि एक बंदा भी लापरवाही करता था तो बाकी पार्टनर्स को भी जिम्मेदार ठहराया जाता था। लेकिन इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक बंदा भी अगर गलत हरकत करेगा, मतलब कि नेग्लिजेंट बिहेव करेगा, लापरवाही करेगा, तो बाकी मेंबर्स को उसके हिस्से का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। प्रोविजंस, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको सेक्शन 55 में मिलेंगी कन्वर्जन के प्रोसीजर के बारे में, कि प्रोसीजर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये सेक्शन 55 ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2017 में मिलेगा। इसमें ये बताना है आपने कि प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इनटू द एलएलपी। यानी कि ये जो सेक्शन है कहता है कि पार्टनरशिप को, जो आम पार्टनरशिप फर्म है उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। फिर अगला सेक्शन आ जाता है सेक्शन 56 जो बताता है कि राइट्स लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ट्रांसफर्स टू द एलएलपी। ये वाला सेक्शन कहता है कि जो पुराने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स वगैरह थी वो अपने आप ही दूसरे नए वाले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाएंगी। कन्वर्जन फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ से हमने कंपनी के बारे में बताना है कि कंपनीज अपने आप को अगर इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करवाएंगे तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसमें एलिजिबिलिटी आती है। यहाँ पे कहते हैं कि ओनली प्राइवेट कंपनीज कैन कन्वर्ट इनटू दी एलएलपी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पब्लिक कंपनीज होती है वो नहीं करा सकती कन्वर्ट, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज जो है अपने आप को एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करा सकती हैं। जिससे क्या होगा कि जैसे ये कंपनी अपने आप को एलएलपी में यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करवाएंगी तो जो पुरानी कंपनी है वो बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर आपने थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है कि द कंपनी मस्ट ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स एंड कंप्लाई विद आरओसी फाइलिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनी एकदम से कन्वर्ट नहीं करा सकती। ज़ाहिर बात है कंपनी जब भी अपने आप को कन्वर्ट कराएगी तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी पे पैसा लगाया हुआ है उनको, कंपनी को चाहिए कि उन शेयर होल्डर से अप्रूवल ले यानी कि परमिशन ले कन्वर्ट कराने से पहले। उसके अलावा जो आरओसी एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन भेजिए कि इस कंपनी को कन्वर्ट कराया जाएगा। प्रोसीजर इसका क्या होता है कि फाइल फॉर्म 2 एंड फॉर्म 17 विद रजिस्ट्रार, यानी कि एक फॉर्म 2 और फॉर्म 17 रजिस्ट्रार साहब को भेजना होगा जिसने रजिस्टर करना है इस कंपनी को एलएलपी में। जिससे क्या होगा कि कंपनी ख़त्म हो जाएगी और वो एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अलावा इस कंपनी वालों को चाहिए कि वो एक एलएलपी का एग्रीमेंट, यानी कि इस एग्रीमेंट पे किन किन बंदों ने साइन किया हुआ है, यानी कि ज़ाहिर बात है जो भी बंदे उस कंपनी को चला रहे थे, कंपनी में शेयर होल्डर्स या जो भी थे, उन सबका साइन होना चाहिए, ठीक है। और उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन बनाए जाएंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन इस एग्रीमेंट में मौजूद होगी और ये एग्रीमेंट भी रजिस्ट्रार को भेजना है ताकि वो रजिस्टर कर दे। फिर इफेक्ट क्या पड़ेगा कन्वर्जन करने का? इफेक्ट ये पड़ेगा कि जैसे ही कंपनी को रजिस्ट्रार मान जाता है और कंपनी की बात सुन के उनके लिए एक एलएलपी का डिपार्टमेंट बना देता है तो उससे क्या फ़ायदा होएगा? ये जो पुरानी कंपनी है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी कन्वर्जन होने की वजह से, क्योंकि ऑफ कोर्स जो एलएलपी का इदारा बनेगा वो तभी पॉसिबल है जब पिछली कंपनी ख़त्म हो जाए, ठीक है।
अच्छा, और जो पिछली कंपनी में ऑलरेडी जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, एसेट इन्वेस्ट हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे पुरानी कंपनी के अकॉर्डिंग, वही सारी चीज़ें फिर एलएलपी में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पैसा जो लगाया गया था वेस्ट नहीं जाएगा, वो एलएलपी में सारा कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आता है प्रोविजन। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेक्शन 57 में मिलेगी सैक के, यानी कि कन्वर्जन ऑफ द प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, यानी कि प्राइवेट कंपनी को कैसे हम एलएलपी में यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कराते हैं, वो हमें सेक्शन 57 बताता है। एडवांटेजेस आपने बताने कन्वर्जन के, ये सारे एडवांटेजेस के लिखे गए हैं तकरीबन 4 तक। पहला एडवांटेज ये है कि कंपनी के मेंबर्स पे, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, सारी बात है, जब वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को जब ज्वाइन कर लें तो कंपनी के मेंबर्स पार्टनर्स बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब उन सारे पार्टनर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतनी लगाई जाएगी जितना उन्होंने कंपनी पे पहले पैसा लगाया था, यानी कि पहले पुराने कंपनी पे जो उन्होंने पैसा लगाया था वही सेम टू सेम जब लिमिटेड लायबिलिटी में उनको डाला जाएगा, दोबारा सेम चीज़ें दोबारा इसमें आएंगी, तो जितना पैसा उन्होंने लगाया था उसी के हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, इसमें आपने बताना है कि जो ऑलरेडी बिजनेस कंपनी पर रन हो रहा था, इसमें हमने बताना है कि जो बिजनेस ऑलरेडी एक कंपनी में रन कर कि जो ऑलरेडी बिजनेस रन हो रहा था ऑलरेडी किसी कंपनी में, ठीक है, जिसने अपने आप को कन्वर्ट कराया, तो वही बिजनेस जो ऑलरेडी रन हो रहा है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा एलएलपी में कन्वर्ट कराने के बाद भी। ठीक है, कोई इंटरप्शन नहीं आएगी बिजनेस में, ये चीज़ आपने इसमें बतानी है। फिर आता है लेस कंप्लायंस। एलएलपी हैज़ सिमिलर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कंपेयर टू द कंपनीज। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कंपनी में प्रोसीजर्स होते हैं, कामों को निभाना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती हैं, वैसे ही एलएलपी के अंदर भी सारा कुछ वैसे ही चलता है, इतना कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बाकी आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। पार्टनर्स कैन मैनेज द बिजनेस फ्रीली एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी बंदा इस एलएलपी के अंदर अपने आप को पार्टनर बनाता है, यानी कि कंपनी छोड़ के जब वो एलएलपी में कन्वर्ट करा देते हैं अपने आप को, सारे मेंबर्स और पार्टनर्स बन जाते हैं, तो उतना ही पार्टनर्स रोल अदा करेंगे उस बिज़नेस को चलाने में जितना उन्होंने पैसा लगाया होगा उस बिज़नेस में। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ दी कन्वर्जन। इसमें बताना है कि ओनली पार्टनरशिप फर्म एट द प्राइवेट कंपनी कैन कन्वर्ट। यहाँ पे कहते हैं कि जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है और प्राइवेट कंपनीज है वही अपने आप को कन्वर्ट करा सकती हैं। उसके अलावा एग्जिटिंग क्रिएटर्स में रिक्वायर कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे कह रहे हैं क्रिएटर्स जिन्होंने पैसा लगाया था कंपनी पे, अगर उन्होंने लीव करना है तो लीव करते वक्त भी वो परमिशन लेगा सारे मेंबर्स से, ठीक है, जिन्होंने जो कंपनी के अंदर लोग हैं। ठीक है। फिर आता है लीगल एंड प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ कैन बी टेकन। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनीज को या पार्टनरशिप को अगर कन्वर्ट करवाना भी है तो ऑफ कोर्स कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। ठीक है, इतनी सी बात इसमें लिखी है। कंक्लूजन, जो भी ऊपर लिखा है वो दोबारा से आपने कंक्लूजन में लिख के दोहरा देना है।